Let us start DCN, that is data communication and network. एंड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में हम लोग जो है ASK कर लिए थे, FSK कर चुके हैं. तो नाउ वी नीड टू डू PSK, दैट इज विच आई एम गोइंग टू शेयर. यहाँ देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये स्क्रीन शेयरिंग में आप देखिएगा कि आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन एंड फ्रॉम PSK वी नीड टू स्टार्ट. PSK क्या होता है? फेज शिफ्ट कीइंग बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? फेज शिफ्ट कीइंग बोलते हैं. और ये फेज शिफ्ट कीइंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा डिजिटल सिग्नल्स है वो इस तरीके से बनता है कि आपका ये 0 ही रहता है और 0 के ऊपर ये 1 गया, 1 के बाद फिर 0, फिर उसके बाद दूसरे पल्स के लिए ये 1 आया, फिर ये 1 कंटिन्यू किया, फिर वहां पे नीचे आया 0 के पास. तो 0 1 0 1 1. तो ये जो है ये कंडीशन यहाँ पे आ रहा है. उसी का इक्विवेलेंट अगर हम लोग देखेंगे कि जो आपका मॉड्यूलेशन होता है, जो सिग्नल्स है वो साइनोसॉइडल वेव में कुछ दूसरे तरीके का होता है. कैसे होता है? यहाँ से जो एक साइकिल है उसमें वो 0 से नीचे आता है, फिर उसके बाद इसको 1 तक जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये 1 तक पहुंचने से पहले फिर आपका डाउन हो रहा है. मतलब कहने का मतलब कि जहां पर भी यहाँ पे 0 होता है, जहां पर भी 0 होता है वहां पर का जो साइनोसॉइडल वेव है वो आपको कांस्टेंट नजर आएगा. जहां पर 1 शुरू होता है वहां पर आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगा. फिर यहाँ पर से देखिए कि जब 0 आया है तो फिर 0 के पास डिफ्लेक्शन जो है एकदम बिल्कुल 0 के पास जो है बिल्कुल आपका वेव सही बनने लगा. चूंकि 0 है यहाँ पे, तो 0 के पास जो है एक बार जो आपका 0 यहाँ पे जब 1 बनता है तो इसका जो वेव है वो ऊपर में बनता है और एक बार 0 पर नीचे में बनता है. यहाँ पे देखिए तो 1 जनरली जो भी होगा उसका वेव फॉर्म जो है ऊपर में बनेगा और जिसका 0 होगा वो नीचे बनेगा. यहाँ पे देखिए PSK को मैंने डिफाइन भी किया हुआ है. PSK इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑफ ऑल द 3 मॉड्यूलेशन टेक्निक. जितने भी मॉड्यूलेशन टेक्निक हैं उसमें से सबसे बढ़िया कौन सा है? PSK है. Therefore it is used for high bit rates. इसको हम लोग हाई बिट रेट्स के लिए यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें बिट ट्रांसफरेंस हम लोग ज्यादा बिट ट्रांसफर एक ही समय में हम लोग कर सकते हैं. इन PSK फेज इज साइनोसॉइडल कैरियर. मैंने भी आपको बताया था कि जो वेव्स होते हैं वो साइनोसॉइडल कैरियर्स होते हैं. इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू डेटा बिट. तो जो इसका जो साइनोसॉइडल वेव है वो किस तरीके से चेंज होता है? डेटा बिट जैसा जा रहा होता है उसके अनुसार वो चेंज होता है, जैसा भी डेटा बिट ट्रांसमिट किया जाता है. देखिए साइनोसॉइडल कैरियर इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डेटा बिट टू बी ट्रांसमिटेड. The above figure shows the simplest form of PSK called binary PSK. जो above figure है, जो हमारा फिगर है उसमें जो simplest form of PSK है वो क्या है? Binary PSK है. The carrier phase is changed between 0 and 180 degree. जो कैरियर फेज है वो 0 से लेके 180 डिग्री तक मूव करता है बाय द बाइपोलर डिजिटल सिग्नल. 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मूव करता है और वो बाइपोलर डिजिटल सिग्नल्स होते हैं. बाइपोलर डिजिटल सिग्नल कहने का मतलब क्या होता है? बाइपोलर डिजिटल सिग्नल कहने का मतलब होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो है वो आपका डबल नजर आएगा. जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका 1 हुआ है एक बार, एक पल्स में एक बार 1 हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको डबल दिख रहा है. उसी तरीके से 0 हुआ तो आपका जब 0 होता है तब तो ठीक है वो आया आपका ये जो साइनोसॉइडल वेव है, जैसे यहाँ पे 0 बना है वैसे ही यहाँ पे भी बना है. लेकिन जब आपका 0 के बाद 1 जब शुरू हो रहा है तो एक बार नीचे बना है और फिर एक बार ऊपर बना है. कहने का मतलब ये है कि इट इज यूटिलाइजिंग द होल फॉर्मेट ऑफ साइनोसॉइडल वेव्स. तो साइनोसॉइडल वेव को पूरा बहुत बढ़िया से यूटिलाइज कर पा रहा है ये. और साइनोसॉइडल वेव्स क्या होते हैं ये बचपन की बातें हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं 8, 9, 10th में. एक बार अगर आप लोग चाहें तो उसको और फिर से पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आप लोग जानिएगा कि जो
आपका जो BPSK होता है 2 पाई FCT होता है, जिसको कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। The BPSK signal can be represented mathematically as under VBPSK is equal to, और ये जो है आपका क्या है, ये टाइम है, sin 2 पाई FCT, जो फ्रीक्वेंसी है ये, तो sin 2 पाई FCT होता है। When binary is 0 represented as, जो अगर 0 है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, BPSK T sin 2 पाई FCT। और यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे जो आपका 2 पाई FCT है उसमें 1 पाई और जुट जाता है, मतलब यहाँ पे sin 2 पाई FCT, ये तो आपका 0 में हुआ ही हुआ, प्लस पाई है when binary 1 is to be represented। ये दोनों चीजें याद रखनी होगी। अगर PSK आएगा तो ये आपको लिखना होगा, आपको बताना होगा कि आप ये जानते हैं। जनरली 0 पे sin 2 पाई FCT होता है, लेकिन अगर वहीं पे 1 में चेंज हो गया तो sin 2 पाई FCT प्लस पाई होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो PSK है, फेज शिफ्ट कीइंग है, वो किस तरीके से यूज होता है साइन के साथ। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका कॉम्बिनेशन है इसमें 2 कंडीशंस आते हैं। क्या आते हैं, BPSK T इज इक्वल टू, यहाँ पे D sin 2 पाई FCT है, D जहां पर ±1 होगा, अगर -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। तो जो एडवांटेजेस है उसका क्या होगा कि BPSK जो बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग है हैज अ बैंडविड्थ इज लोअर देन दैट ऑफ BFSK। तो इसका जो बैंडविड्थ है वो FSK से कम होता है, बैंडविड्थ ज्यादा नहीं होता है, BFSK से कम होता है, मतलब BPSK हैज अ बैंडविड्थ व्हिच इज लोअर देन BFSK। FSK हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में FSK पढ़ा था, और FSK यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि FSK जो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में इस तरीके से आपका 2 पाई FCT जो है वो वर्क होता है। यहाँ पे आप देखिए 2 पाई FCT sin 2 पाई FCT ही है इसमें भी। तो आपको याद रखना होगा कि कौन कौन सी चीजों में, यहाँ पे भी देखिए 2 पाई FCT है तो F0 यहाँ पे 0T लेते हैं, और दूसरा वाला होगा तो F1T, उसी तरीके से तीसरा में F2T। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग पे हम लोग अलग अलग लेते रहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो BPSK है that has a bandwidth which is lower than frequency shift keying। फेज शिफ्ट कीइंग का जो बैंडविड्थ होता है वो कम होता है किसके, एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के। यहाँ पे और देखिएगा, BPSK has the best performance of all the systems in presence of noise। कहने का मतलब कि जो आपका नॉइज हो रहा है, जो नॉइज आपका बढ़ता है, तो उसमें जो है BPSK का जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू अदर्स। एज कंपेयर टू अदर्स कहने का मतलब क्या होता है, या तो आप कंपेयर जो कर रहे हैं वो आपका जो नॉइज है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपका जो मिनिमम पॉसिबिलिटीज जो एरर्स हो सकते हैं वो इसमें आता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने, इट गिव्स द मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। BPSK हैज अ गुड नॉइज इम्यूनिटी, नॉइज को बहुत बढ़िया से कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में देखिएगा क्या है, PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा कि क्या है, जो पल्स मॉड्यूलेशन होता है, यहाँ पे देखिए पल्स मॉड्यूलेशन है ये, ठीक है, ये C गलती से लिख दिया था, इसको काट दिया गया है। पल्स मॉड्यूलेशन 2 चीजों में बांटा गया है, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन और इधर डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। अब एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन में जो है वो देखिएगा तो फिर अगेन आपका डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM, PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, और फिर आपका
यहाँ पे डिजिटल में आ गया PCM जो कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन, फिर डेटा मॉड्यूलेशन और फिर अडेप्टिव डेटा मॉड्यूलेशन। ये 3 होते हैं इसमें, जिसमें कि हमें अभी क्या पढ़ना है, PCM पढ़ना है। ठीक है, ये आपका पल्स मॉड्यूलेशन का है। पल्स मॉड्यूलेशन को हमने बाइफरकेट किया किस तरीके से, वो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, AM इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पल्स मॉड्यूलेशन होता क्या है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स का मतलब ही होता है क्या, पल्स का मतलब होता है क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स का मतलब होता है कि एक पल्स में, एक क्लॉक पल्स में जो मॉड्यूलेशन हो रहा हो उसको पल्स मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया हुआ है, शो किया हुआ है, इन दिस मॉड्यूलेशन द कैरियर इज इन द फॉर्म ऑफ chain of periodic rectangular pulses. In this modulation, the carrier is in the form of chain of periodic rectangular pulses. It can be either analog or digital. या analog भी हो सकता है, digital भी हो सकता है. In the analog pulse modulation, the amplitude, width or position of the carrier pulse is changed in according with the modulation of the signal. जिस तरीके से सिग्नल का चेंज होता है उसी तरीके से जो भी हम लोग यूज करते हैं वो सिग्नल जो है वो उस पर डिपेंड होता है कि आपका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड विड्थ या पोजीशन कैरियर का वो कैसा है। पल्स जो है उसी के अनुसार चेंज होता रहता है, जिस तरीके से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मॉड्यूलेट होता है उसके अनुसार। विच रिजल्ट्स इन पैम। पैम क्या है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। PWM क्या है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन रेस्पेक्टिवली। द पल्स मॉड्यूलेशन कैन बी डिजिटल एज वेल एज, जो पल्स मॉड्यूलेशन है वो डिजिटल भी हो सकता है। और डिजिटल कैसा होता है, डिजिटल में मैंने आपको बताया था PCM होता है, DM होता है और ADM होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, द पल्स मोड कैन बी मॉड्यूलेशन कैन बी डिजिटल एज वेल। द वेल नोन एग्जांपल ऑफ डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन आर पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और फिर एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन दैट इज ADM। पैम क्या है, PAM. In this modulation, the amplitude of a constant width, फिर constant position is varied in propagation with the instantaneous magnitude of the modulating signal. जो सिग्नल है वो किस तरीके का होता है, वो आपका बेसिकली जो सिग्नल है वो कांस्टेंट विड्थ के साथ होता है, कांस्टेंट पोजीशन रहता है, उसको जो है चेंज किया जाता है। तो उसको जब चेंज करते हैं तो उसमें एक इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड में चेंज आता है जो कि सिग्नल मॉड्यूलेट करता है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो किस तरीके से चेंज होगा, विद द कांस्टेंट चेंज इन द विड्थ, कांस्टेंट चेंज इन द वेरिएड प्रोपोर्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से जो है हम लोग एम्पलीट्यूड चेंज होता है। जबकि आपका PWM क्या होता है, PWM होता है the width of carrier pulse is made to vary in proportion with the instantaneous magnitude. जो आपका width है carrier pulses का, that is made to vary in proportion with the instantaneous magnitude. कहने का मतलब जो हमारा instantaneous magnitude है modulating signal का, उसको जो है vary किया जाता है। PWM is also called as pulse duration modulation. इसको पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन या फिर उसको पल्स लेंथ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। और पल्स लेंथ मॉड्यूलेशन देखिए PDM और PLM। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि PDM कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज
तो आपको PLM लिखना होगा, ठीक है। PPM क्या है? पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। In this modulation, the amplitude and width of the pulses remains constant, but position of each pulse varies in accordance with the amplitudes. कहने का मतलब जो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है उसमें क्या होता है कि आपका जो एम्पलीट्यूड और विड्थ है वो दोनों इसमें जो है कांस्टेंट होता है, लेकिन पोजीशन उसका हमेशा चेंज होता है। कांस्टेंट तो होता है लेकिन पोजीशन चेंज होता है। हर पल्स में अलग पोजीशन होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड और विड्थ कांस्टेंट रहेगा with the amplitude of sampled values of modulating signal. The position of pulse is changed with respect to the position of references pulses. जो पोजीशन जो पल्स का है वो चेंज होता रहता है विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। किस तरीके का पोजीशन आप ले रहे हो, जहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है वहां पर आपका विड्थ और जो एम्पलीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा। द पीपीएम पल्सेस कैन बी डेराइव्ड। जो पीपीएम पल्सेस है वो किस तरीके से डेराइव होता है वो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, देखिए। फ्रॉम PWM पल्सेस, मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से ही उसको डेराइव किया जाता है। With the increased modulating voltage, PPM pulses shift further with respect to the reference. तो जो आपका पल्स जो मॉड्यूलेशन है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पर कई सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, और उसमें जो है सबसे बड़ा पॉइंट है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है? इन दिस मॉड्यूलेशन द एनालॉग मैसेजेस or signal is sampled and converted to a fixed length with serial binary numbers. ये इसमें क्या करते हैं कि जो मॉड्यूलेशन है ये एक एनालॉग मैसेज होता है, और एनालॉग मैसेज में क्या करते हैं हम लोग कि जो आपका मैसेज है, सिग्नल है, उसको एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लेंथ में। और ये कैसे किया जाता है? बाइनरी, सीरियल बाइनरी नंबर्स में। सीरियल बाइनरी नंबर सब क्या होगा? 01 01 01 01 इस तरीके का कोई भी सीरियलाइजेशन का मतलब या तो 0 ही 0 0 0 0 हो, या फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 हो, या फिर 1 1 1 1 1 1 हो, या फिर 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 ऐसा। तो डिपेंड्स, या फिर 2 1 2 0 2 1 2 0 मतलब 1 1 0 0 1 1 0 0। तो किस तरीके का पैटर्न फॉलो करता है, इट डिपेंड्स। और उसी को जो है मैंने इधर राइट साइड में देखिएगा कि कई सारी चीजों को मैंने शो भी किया हुआ है। तो बस ये आपको एक बार पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इन दिस मॉड्यूलेशन द एनालॉग मैसेज सिग्नल इज सैंपल्ड एंड कन्वर्टेड टू अ फिक्स्ड लेंथ विद सीरियल बाइनरी नंबर्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एनालॉग मैसेज signal is converted in a binary code for transmission. Hence, the name pulse code modulation exists. PCM is the most useful method of all the other methods. PCM सबसे ज़्यादा यूज होता है pulse code modulation. जितना भी मेथड है उसमें से सबसे ज़्यादा pulse code modulation यूज होता है. It is also in use because it is digital pulse communication system and is most efficient and effective. It is also in use क्यों? क्योंकि because it is digital pulse communication system and is most efficient and effective. It is most efficient and effective कहने का मतलब ये है कि जो डिजिटल पल्स कम्युनिकेशन है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव नज़र आता है। कब? क्योंकि आपका जो डिजिटल पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो आपका सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकता है। क्यों दे सकता है वो भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। द नेम पल्स कोड मॉड्यूलेशन एग्जिस्ट। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ द अदर मेथड्स बिकॉज इट हैज अ गुड नॉइज इम्यूनिटी। इसमें नॉइज को, एरर्स को, जहां पर भी हमारा मैसेजेस जो है एरर लेस जाएगा, मतलब एररनियस जाएगा विदाउट एनी एरर, वो सबसे बेस्ट मॉड्यूलेशन होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं और यही हमेशा पूछा जाता है।
व्हाट डू यू मीन बाय पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन इट। आपको ये पूरा डायग्राम बना देना होगा बढ़िया से, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी बीच बीच में लेते रहिएगा, सो दैट आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट योर आंसर्स। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका बाइपोलर एनआरजेड सिग्नल्स है, यहाँ पे देखिए सिग्नल है जो 0 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, 1 हुआ, फिर 0 1 हुआ, फिर 0 हुआ। तो वहां पर जो आपका फेज शिफ्ट कीइंग है उसमें हम लोगों ने देखा था जब 0 होता था तो वो जो है आपका सिग्नल 0 तक जहां भी जाता था तो वहां से जो सिग्नल है वो बेसिकली आपका कनेक्ट हो जाता था, 0 तक आ जाता था, और उसके बाद फिर 0 से जब 1 होता है तो आपका 1 आया, फिर ऊपर गया, फिर आपका जो है जहाँ पे 0 आया वहां पे आपका मिल जाएगा इस पर्टिकुलर 0 के लाइन से। ये फेज शिफ्ट कीइंग में हम लोगों ने देख रखा है। तो ये आपका जो कनेक्शन है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट वो है होता है, ये 180 डिग्री होता है। क्यों होता है 180 डिग्री? क्योंकि यहाँ 0 से आप पॉजिटिव जाइएगा फिर उसको निगेटिव आइएगा, तो ये जो भी है वो आपका एक सीधा लाइन में आप देखिएगा तो ये 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री पर ये हमेशा हम लोग देखते हैं कि जो भी आपका शिफ्टिंग हो रहा है फेज शिफ्टिंग वो आपका 180 डिग्री पे होता है। यहाँ पे देखिए साइन 2 पाई FCT ये आपका 1 हुआ, वहीं पे माइनस साइन 2 पाई FCT क्यों? क्योंकि आपका फिर से 0 हो चुका है। तो 1 0 अगर ये 180 फेज शिफ्ट है तो आपका 1 बाउड 1 बाउड 1 बाउड 1 बाउड सबके लिए 1 बाउड होगा। तो जितना बार सिग्नल अप डाउन होगा उतने बाउड्स क्रिएट होंगे। यहाँ पे देखिए कि 5 बाउड क्रिएट हुए हैं, इसका मतलब 5 बिट रेट भी होगा। बिट रेट इज इक्वल टू बाउड रेट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 5 बिट रेट होगा, 5 बाउड रेट भी होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। जो इसका एनालॉग इनपुट है वो इस तरीके से जाएगा, लेकिन वहीं पर जो डिजिटल है वो इस तरीके से होता है 0 1 0 1 0 1 कैरियर। वहीं पर पैम का जो होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ाता है, वो जो आपका पैम का दोनों का मिश्रण होता है, PAM जो होता है वो क्या होता है दोनों का मिश्रण। जैसे ये वाला जो है ये आपका साइनसोइडल वेव हुआ, ये आपका एनालॉग मतलब इसको एनालॉग बोलते हैं, और ये डिजिटल हो गया। तो डिजिटल और एनालॉग इन दोनों को अगर मिला दें तो आपका इस तरीके का जनरेशन होगा। देखिएगा ये आपका यहाँ से यहाँ जो गया और ये जो है आपका साइनसोइडल वेव क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसी में हम लोगों ने डिजिटली साइनसोइडल वेव को पास किया है एट टाइम t पर। वहीं पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि आपका पल्स जो है भेजा जाता है कहाँ, जहां पर आपका पल्स ज्यादा है उसको देखिए आपका यहाँ पे पतला हो जा रहा है, कहीं मोटा हो रहा है, कहीं पतला हो रहा है, कहीं मोटा हो रहा है। तो इट डिपेंड्स कि किस तरीके के का आप पल्स भेज रहे हैं। वहीं पे पल्स पोजीशन मेथड में क्या होता है कि 0 और 1 कांस्टेंट होते हैं। ये देखिए ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट आपको मिल रहा होगा, विड्थ भी इसका कांस्टेंट ही है हमेशा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन। और जो PCM होते हैं वो देखिए 0 1 0 0 1 1 1 0 0, तो ये 0 1 0 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपका काम होता है पल्स मॉड्यूलेशन में। आई होप कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो आपका पल्स मॉड्यूलेशन खत्म हो चुका है और अब हम लोग चैप्टर 4 में जाने वाले हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैज बीन ओवर। आई होप दैट यू विल बी लाइकिंग इट। बहुत ज़्यादा इसमें समझने की चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है, देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें डेवलप हो रही है, किस तरीके से सिग्नल्स बन रहा है। PCM बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, PCM हर बार पूछा जाता है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। आई होप आई एम क्लियर। So thank you, thanks a lot, and I am ending this class. Thank you.